एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस्टीरियस क्लासेस में। जैसा कि हम अभी जो चैप्टर शुरू किए हैं, आपको पता है हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था मेजरमेंट सिस्टम यानी मापन प्रणाली, उसका ये आज पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में आज हम देखेंगे समय मापन यानी टाइम मेजरमेंट का, कि अगर आपको टाइम से रिलेटेड अगर आपको पूछता है कुछ क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे। जो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब पैटर्न रिपीट हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन होता क्या है, टाइम को पहले समझते हैं, उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चन पे चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्पल है उसको लेके हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर जैसे यहाँ पे आप घड़ी का फिगर देख रहे होंगे, इस घड़ी के माध्यम से ही मैं आपको सारी चीजें जो है वो समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्वेश्चंस को भी देखिएगा कि किस तरह से करना है आपको। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। घड़ी के बारे में। घड़ी आप सबके पास है, आप सबके घरों में होगी, तो आप सबने देखा भी होगा, टाइम भी देखा होगा। तो देखो आपको पता होगा आपकी घड़ी में कुल 12 डिजिट होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक घंटा होता है। तो यहाँ पर पहले समझते हैं, आपको पता है कि एक दिन की अगर हम बात करें, जैसे आपको अगर हम पहले साल की बात करें तो यानी एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में आपके 365 दिन होते हैं। कुछ चीजें पहले यहाँ कॉमन चीजें जो है वो जान लें। एक साल में 365 दिन, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। और एक दिन में, ठीक है, एक डे यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पता है सबको, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। और हर एक घंटे में, एक घंटे की बात करें, हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और हर एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। ये कुछ फैक्ट चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है अगर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। तो अब देखो बात करते हैं इस घड़ी की। मैंने कहा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो हमारी घड़ी में 12 है तो हम उसको इस तरह बोलते हैं जैसे सुबह के 4 बजे, ठीक है, सुबह के 8 बजे, जब तक 12 नहीं बता, ठीक है, दोपहर के 12 बजे के बाद फिर एएम और पीएम आपने दो चीजें सुनी होंगी, एएम और पीएम। तो जो हमारा रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक वाला टाइम होता है उसे हम एएम में लिखते हैं। और दोपहर के 12 बजे के बाद फिर जो रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है उसको हम पीएम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि 24 घंटे होते हैं तो हम कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 12, इसको हम लोग 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, ये हमने 24 घंटे पूरे बांट दिए। अब हमें ये चीज हमको पता चल गई कि हमारे जो है वो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे आप इस तरह दिखा सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो है वो इसी के इर्द गिर्द देखिए पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा उसका आंसर। थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन को, वो हम अभी एग्जांपल लेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन ये चीजें आप पहले समझ लें। ये जो टाइमिंग है 1 2 3 4, ये हमारी एएम वाली टाइमिंग है। जो 13 14 15 16 ये वाली टाइमिंग है, ये हमारी पीएम वाली यानी अपराह्न यानी दोपहर के बाद वाली जो टाइमिंग होती है रात के 12 बजे से पहले तक, वो हमारी होती है आपका पीएम में। ठीक है, इसे हम पीएम में लिखते हैं। जैसे अगर हमको कहा जाए कि 5 पीएम को आप बताइए कि कितना बजा है। 5 पीएम का मतलब क्या हो गया कि आपका 17, ठीक है, यानी 17 बजा। 24 घंटे की बात करें तो 17वां जो घंटा होता है उसे हम कहते हैं 5 पीएम। ये आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ध्यान रखें। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ क्वेश्चंस पे, जो कि मैंने जैसा आपको कहा था कि जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन देखिए किस तरह पूछता है कि आपको दे देगा कि एक ट्रेन इतने बजकर इतने मिनट पर निकली, कितने दिन बाद या फिर 2 दिन बाद वो इतने बजे तक पहुंची, तो टोटल टाइम क्या होगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ, फिर उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर आपसे बताएंगे। ये सारी फैक्ट चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपको टाइम मेजरमेंट के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है।
तो यहाँ आप इस बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मैंने 3 क्वेश्चन रखे हैं, 3 अलग अलग तरह के पैटर्न का। आपको इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में घुमा फिरा के दे सकता है। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो चीजें अभी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से आपको टाइम को देखना है। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो 2:58 सायं से, ठीक है, सायं का मतलब कहाँ चला गया, सायं का मतलब होता है आपका पीएम में है टाइम, ठीक है, 2:58 पीएम। फिर इन्होंने कहा है कि 4 घंटे 59 पहले समय क्या रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो हम सीधे सीधे इसको 2:58 जो पीएम है इसको हम अगर 24 घंटे के अकॉर्डिंग चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2:58 का बचेगा। अगर हम घड़ी की बात करें तो ये 12, 1, 2, ठीक है। अगर हम शाम हो जाता है तो अगर ये साइकिल चलता है तो ये 12 के बाद आता है 13 और ये 14, तो हम 14 लिख सकते हैं ना। दोपहर के 2 बजे को हम लोग 14वां घंटा भी बोल सकते हैं ना। तो सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं 14 और 58, ठीक है। सीधे सीधे हमने ये लिख दिया। ये इसलिए लिखा क्योंकि हम 4 घंटा 59 को आराम से घटा सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोपहर के 2 बजे का मतलब यही होता है कि 14 बज रहा है। तो यहाँ पे 14:58 हमारा जो है वो हो गया। अब इन्होंने कहा 4 घंटा 59 पहले टाइम क्या रहा होगा। तो अगर हम 14:58 में से हम माइनस कर देते हैं 4 घंटे और कितने मिनट, 59 मिनट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घटाना है, फिर बताना है टाइमिंग क्या रही होगी। तो अगर आप इसको देखें, ठीक है, इसको देखें अगर, तो 58 में से 59 जो है वो नहीं जाता ना। तो क्या करेगा ये क्या करेगा, इसको अपना हासिल लेगा, यानी अपना पार्ट देगा, यानी एक जो है कहीं ना कहीं हिस्सा दे देता है। तो 1 घंटे में हमको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। तो जब इस 58 को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 58 में से 59 माइनस होगा नहीं, तो 58 को कुछ न कुछ जब जरूरत पड़ेगी तो ये इससे बगल वाले से उधार लेगा। तो जब एक जो घंटा है अगर जिसको उधार देगा तो वो अपना 1 घंटा देगा, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो ये जब देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 घंटे, और 58 मिनट के साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस 60 मिनट, और क्योंकि उसने 1 घंटा इससे उधार लिया था। तो 58 और 60 अगर हम करें तो हमारा कितना आएगा, 6 5 11 यानी 118 मिनट। तो 118 मिनट में से आपका 59 मिनट तो आराम से माइनस हो सकता है नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब 58 की जगह हम क्या लिख दिए, 100 कितना हो गया हमारा, हमने लिखा था 118 मिनट। और ये 14 घंटे की जगह आप कितने घंटे बचे, 13 घंटे। तो अब इसको माइनस आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करें, तो अगर हम बात करें इसकी, तो 8 आपका 18 में से अगर 118 में से 59 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 59 मिनट, आएगी ना। तो हमारी आ गई 59 मिनट, ये तो मिनट में था। अब घंटे वाले को भी आप घटा दें, तो अगर हम 13 में से 4 को घटाएं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारा जो टाइमिंग है वो कितना हुआ आप खुद देख लें। अगर हम बात करें तो ये कितना बचा, 9:59 तो 9:59, क्योंकि अब हम 24 घंटे वाले रूल से चल रहे हैं तो 9:59 तो सुबह होता है। तो टाइमिंग हमारे जो पूछा कि कितना समय हुआ होगा, तो वो होगा 9:59, यानी 2:58 से 4 घंटे 59 पहले जो समय था वो था 9:59। ठीक है, बहुत इजी है, किस तरह से करना है आपको पता है। वो घड़ी वाला ट्रिक आप फॉलो करें, आप आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन्होंने कहा है कि एक ट्रेन है वो बनारस से शुक्रवार यानी फ्राइडे को, ठीक है, वाराणसी से एक जो ट्रेन है वो फ्राइडे को चलती है, कितने बजे पर, 15:45, यानी ये 24 घंटे वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो 24 घंटे वाले अगर हम बात करें तो 24 घंटे वाले के हिसाब से आप खुद बताएं कि कितना बजा होगा। 24 घंटे वाले रूल के हिसाब से 15:45 का मतलब क्या हुआ, तो 12, 13, 14, 15 यानी 3:45 रहा होगा 3:45। तो 15:45 पर चली और शनिवार को मसूरी 10:30 पर पहुंची। तो 10:30 का मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ AM PM का कोई मतलब नहीं है। AM PM हम तब लिखते हैं जब हम 12 घंटे वाले रूल को फॉलो करते हैं, यानी 1 PM है तो उसका मतलब 1 PM का मतलब वही हो गया कि 13वां घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 24 घंटे वाला ट्रिक फॉलो करेंगे तो वहाँ AM PM से मतलब नहीं है। इन्होंने सीधे कहा है 15 घंटा यानी 15:45
3:45 PM। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखो इन्होंने कहा कि इतने पर चली, तो हमको ये पता है कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, पता है सबको। अब शनिवार को उन्होंने कहा कि शुक्रवार को चली इतने, यानी 3:45 पर वो चली थी। आप बस ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। 15 का मतलब 3 हो गया ना, 3:45 PM। फिर इन्होंने कहा कि अब देखो जब ये PM है यानी दोपहर का टाइम है, तो जब ये 12 बजेगा तो 12 बजे अगर बजता है तो फिर हमारा अगला दिन शुरू हो जाता है। यानी अगर ये शुक्रवार का दिन चल रहा है तो 12 बजे के बाद शनिवार आ जाता है, तो शनिवार को ही वो 10:30 पर ही पहुंच जाती है। तो अगर हम बात करें इस घड़ी की, तो अगर 3:45 की बात करें तो 3:45 से अगर 12 बजे की बात करें तो 3 से लेके 12 आपका कितना घंटा हुआ, आप खुद बताएं। देखो ये 15 मिनट है हमारा, ये 12 है, आप खुद बताइए कि कितना है। ये 12 बज गया और 3:45 आपको चलना है। तो अगर हम बात करें कि अगर 15 मिनट इसमें और जोड़ देते, ठीक है, 15 मिनट अगर हम बाद में 15 मिनट को अगर हम साइड में कर दे और 15 मिनट इसमें जोड़ देते तो 3:45 का मतलब अगर हम 15 मिनट जोड़ दे तो ये 4 बज जाएगा ना। तो इस 15 को भी कॉमन रखो, आप 4 से कैलकुलेट करो कि 4 से 12 के बीच कितने घंटे हो गए। तो 4 से अगर 12 के बीच देखें तो यहाँ 6 होता है, यहाँ 4, यानी 6 2 8 घंटे हुए, 8 घंटे। फिर क्योंकि ये 3:45 यानी 15 मिनट और था, तो 8 घंटा 15 मिनट इसने टाइम लिया, 8 घंटा 15 मिनट का। समझ में आ गया? अब देखो फिर इसने कहा शनिवार को वो मसूरी 10:30 पर ही पहुंच जाती है, यानी इस 12 बजे के बाद फिर अगला दिन हमारा शनिवार शुरू हो जाता है, ये सैटरडे शुरू हो जाता है और ये 10:30 पर पहुंच जाती है। तो अब इस वाले को छोड़ दो, ये वाला हमको वैल्यू मिल गया। अब 10:30 वाला देखो तो सीधे सीधे ये 10:30 आ गया ना, 10 घंटे 30 मिनट, तो 10 घंटे और 30 मिनट सीधे सीधे जोड़ दो। अब इसको जोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वही इस यात्रा में लगा टोटल टाइम होगा। तो हमारा कितना आएगा, तो ये हो गया 3 1 4 यानी 45 मिनट। और आपका घंटा कितना है, 10 8 18 घंटा। 18 घंटा 45 मिनट लगा आपको पूरा टाइम कवर करने में। घड़ी अगर आपको समझ में आ गई तो आपका जो है वो टाइम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लेंगे। तो उम्मीद करते हो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बस पूछना था, शुक्रवार को निकला 3:45 पर, तो 3:45 से 12 बजे के बीच कितना समय है, वो समय था आपका 8 घंटे 15 मिनट का। ठीक, अब हमारा अगले दिन से सीधे सीधे 10:30 की बात अगर करें तो सीधे सीधे ये 10 घंटे और 30 मिनट का टाइम ही है 12 बजे की बात देखिए तो। अब आपको क्या करना है, दोनों टाइम को जोड़ देना है, जो वैल्यू हमारी आएगी यही हमारा टोटल टाइम होगा जो कि इस यात्रा के दौरान लगा था। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो तो इन्होंने कहा कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो अपने स्टेशन से सुबह 6:14 पर चलती है और अपने जो उसका स्थान है जहां उसे पहुंचना रहता है उस प्लेस पर वो 13 घंटे 48 मिनट के बाद पहुंचती है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या था, इन्होंने टाइम दिया था कि इतने बजे पहुंचती है, इसमें इन्होंने कहा कि इतने घंटे बाद पहुंचती है, ड्यूरेशन दे दिया टाइम का, टाइम न देके टाइम का ड्यूरेशन दे दिया कि इतना घंटा उसे लगा जाने में। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर आप घड़ी देख लो, घड़ी में इन्होंने कहा कि कितने बजे, सुबह के 6:14 पर वो चली थी। समझ में आ गया, 6:14 पे। फिर कहा कि 13 घंटे 48 मिनट के बाद, तो 13 घंटे 48 मिनट के बाद आप क्या करो, सीधे सीधे इस 6 घंटे 14 मिनट पे जोड़ दो। तो अगर हम 6 घंटा हमारा था और 14 मिनट था, आप 13 घंटा 48 मिनट आप इसमें जोड़ दो, तो 13 घंटे और 48 मिनट आप इसमें जोड़ दो, क्योंकि हमको पता करना है टाइम क्या होगा। तो ये देखो 8 4 12, यहाँ पे आया हाथ से 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे देखें तो 6 3 9 और ये हमारा 1, 19 घंटे 62 मिनट था। ठीक है, अब 62 मिनट तो होता नहीं है क्योंकि हमारा 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है, तो ये जो है वहां पर 60 जो मिनट है वो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा और मिनट जो बचा वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, केवल 2 मिनट, 60 मिनट जो था वो घंटे में कन्वर्ट हो गया, तो 19 से 20 घंटे ये लगेगा ना, यानी 20वां घंटा और 2 मिनट, यानी वो हमको पूछा जाता है कि इतने घंटे के पश्चात वो पहुंच जाती है। तो पहुंचने में लगा जो समय है वो कितना होगा, पहुंचने में लगा कुल समय
हमारा ये होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अगर आपको पूछा जाए कितना बज रहा है तो आप देखो, खुद देखो कि 6:14 पर चली थी, 13 घंटे की बात थी। ठीक है, 13 घंटे की बात थी ना, तो 20 घंटा 2 मिनट का मतलब क्या हुआ। तो अगर हम इस घड़ी की बात करें तो जब ये 6 है वापस से आएगा तो ये 18 होगा। 24 घंटा होता है ना, 13 घंटा 24 घंटा होता है, तो अगर 6 को दोबारा अगर घड़ी घूम के आती है घंटे वाली तो ये 18वां घंटा होगा। तो इन्होंने कहा 20, तो 18 के बाद ये 7 बजा होगा। अब ये 7 को हम लोग लिखते हैं 19, और जो 8 बजा होगा इसको हम लोग बोलते हैं 20वां घंटा। तो 20वां घंटा जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 8 और 2 PM। ठीक है, अगर आपको AM और PM में लिखना है तो आप लिखेंगे 8:02 PM पर वो पहुंचती है। समझ में आ गया। ये था हमारा 3 क्वेश्चन अलग अलग तरह का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट रहेगा। बस आप घड़ी को समझ लिए। घड़ी अगर आपको समझ में आ गई तो आपके जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप आराम से कर लेंगे। तो ये था आज हमारा पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आपको इसमें अच्छे से कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और